नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप है मेरे साथ में आज के इस खास सत्र में, जिस सत्र के अंदर हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं कि दुनिया ने संभवतः अब यह समझ लिया है कि बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। आज के सेशन में इसके पीछे का बड़ा कारण है और वो कारण है हाल ही में अमेरिका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के बोल जाने का। आज के सेशन में बड़ा कारण है अमेरिका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के बोल जाने का कि किस तरह से ट्रंप ने अपने मित्रों की तलाश के नाम पर जब ऑस्ट्रेलिया को पुकारा तो ऑस्ट्रेलिया ने साफ एक लाइन में यह कहते हुए इनकार कर दिया कि माफी जहांपना, हम आपके साथ नहीं हैं। और ऐसा कहते हुए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री निकल गए चीन की यात्रा पर। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की चीन में यात्रा हो रही है और जिसकी सांसें रुकी हुई हैं उनका नाम डोनाल्ड ट्रंप है। जब डोनाल्ड ट्रंप अपने ताजा ताजा कार्यकाल में उतरे थे तो चीन के साथ राइवलरी के नाम पर टैरिफ वॉर खेलना शुरू किए थे। उठा उठाकर जिसके मन में जहां आया उस तरह का टैरिफ टिका दिया। कहा गया कि आप अमेरिका के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, लीजिए रेसिप्रोकल टैरिफ। और दुनिया में एकता लाने के मन में कि सब तरफ संभाव दिखाई दे, ऐसी फीलिंग लाने के चक्कर में ट्रंप ने दुनिया भर के तमाम अपने जो मित्र थे उन पर भी रेसिप्रोकल टैरिफ लाद दिया। फिर चाहे उन मित्रों में जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश ही शामिल क्यों ना हो। अब ऐसे देशों पर लादे गए जो टैरिफ थे वो समय का इंतजार कर रहे थे कि ट्रंप जिस दिन आपको जरूरत पड़ेगी यह जानने की कि आपके साथ कौन खड़ा है तो आप ही से सीखकर आप ही की विद्या को आप पर ही लागू करेंगे और आपको बताएंगे कि राष्ट्रहित सर्वोपरि। अमेरिका ने दुनिया को जिस तरह से एक मैसेज दिया कि साहब दुनिया में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन होना चाहिए, अमेरिका फर्स्ट की नीति के साथ हमें चलना चाहिए, ऐसे ही आज ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया इन्हें यह संदेश देते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि हमारा भी देश सर्वोपरि है। ट्रंप आपने अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए टैरिफ का इस्तेमाल किया, धमकाने का इस्तेमाल किया कि अगर नहीं मानोगे तो मैं आप पर टैरिफ लगा दूंगा। आपसे डरने वाले वो देश हो सकते थे जो आपसे व्यापार में लाभ कमाते थे, लेकिन उन देशों का क्या करोगे जिन्होंने आपसे व्यापार में लाभ नहीं कमाया। यही कारण है कि आज का यह सेशन खास हो जाता है क्योंकि अमेरिका ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से लाभ की गणित ना बनती देखकर उसके साथ हुए सुरक्षा संबंधों को फिर से एक बार विजिट करने का प्लान बनाया है। आपको याद हो तो 2021 में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूके ने मिलकर एक गठबंधन बनाया था जिसका नाम ऑकुस था, जिसके तहत अमेरिका ही यूके की मदद से ऑस्ट्रेलिया को सबमरीन्स देने का प्लान कर रहा था। लेकिन इन सबमरीन्स के साथ आज दिक्कत खड़ी करने की प्लानिंग कर रहा है। अमेरिका ने फ्रांस से छीनकर ऑस्ट्रेलिया से न्यूक्लियर सबमरीन का टेंडर लिया था। उस समय इमानुएल मैक्रोन बहुत नाराज भी हुए थे, लेकिन आज फिर से वही अमेरिकी रक्षा मंत्रालय कह रहा है कि हम ऑकुस के बारे में फिर से विचार करना चाहते हैं। ऐसा क्यों हुआ? अमेरिका की बार्गेनिंग पावर टैरिफ से आगे निकलकर अब डिफेंस तक पहुंचती दिख रही है। तो क्या वाकई में ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के साथ मित्रता में है या दुश्मनी में? क्योंकि कारण बहुत स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति ने यह सारा खेला रचा है वो ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज हैं, जो ये जानते हुए कि ट्रंप तुम्हारी तरफ से क्या क्या हो सकता है उसके बावजूद वो निकल करके ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर निकल लिए हैं। तो आज इसी क्रम में आज के साथ सेशन को लेकर आगे बढ़ रहा हूं और सेशन के अंदर आप सभी से ये गुजारिश रहेगी कि आप ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को साझा कर दें। एक्चुअली क्या है कि आज मैं आपके कमेंट देखने की स्थिति में नहीं हूं, तो मोबाइल का उपयोग कर रहा हूं कि आपकी चीजें जो है वो मैं देख पाऊं, और मोबाइल के साथ मैं बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं हूं। मुझे कमेंट्स दिखते हैं, मोबाइल स्क्रीन ऑफ हो जा रही है, प्रयोग चल रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। साथ में आपको एक जानकारी देते हुए चल रहे हैं और वो जानकारी ये है कि मेरा जीएस फाउंडेशन का बैच अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो उपलब्ध है अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साथ ही साथ जो कंटेंट वहां पढ़ाया जाता है वो आपके लिए हैंड रिटन नोट्स में उपलब्ध है, जिन्हें आप अपनी पाठशाला से ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे बातें बाजार की एप्लीकेशन पर कोर्सेस स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स पर उपलब्ध हैं, आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं।
तो चलिए, ट्रंप ने जिस तरह का पौधा बोया था, जिसके लिए एक कहावत है, जैसा पौधा बोएंगे वैसे ही फल प्राप्त करेंगे। इसको और कड़े शब्दों में कहा जाता है कि जब बोया पेड़ नीम का तो आम कहां से हो, या बोया पेड़ बमूल का तो आम कहां से हो। ट्रंप ने इस पूरी दुनिया को अपनी तरफ से धता बताते हुए यह कहा था कि हम सर्वोच्च सत्ता वाले लोग हैं, और जब हमारे पास सत्ता है तो हम अपने तरीके से आपके साथ टैरिफ गेम खेल सकते हैं। ये तमाम वो देश भी थे जिन्होंने समय समय पर अमेरिका का साथ दिया था, फिर चाहे अमेरिका को दुनिया के ऊपर राज करने में ही सहूलियत देने वाली बात क्यों ना हो। आप सभी ऐतिहासिक रूप से यह बात जानते हैं कि अमेरिका के द्वारा जो गवर्न किया गया गठबंधन, जिसे आप नाटो के नाम से जानते हैं, वो अमेरिका के साथ यूएसएसआर के खिलाफ हुआ ही इसलिए था क्योंकि तब अमेरिका ने अपनी तरफ से इन सभी देशों को आश्वस्त किया था कि मैं आप सबकी सुरक्षा करूंगा। आपको याद होगा, जब कोरियन पेनिनसुला का विभाजन हो रहा था, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया बन रहे थे, तो नॉर्थ कोरिया को यूएसएसआर और चाइना का सपोर्ट मिला था और साउथ कोरिया को अमेरिका का साथ मिला था। इन दोनों के साथ के चलते ये दोनों देश कईयों सालों तक आपस में झगड़ते रहे। साउथ कोरिया ने अमेरिका की मित्रता स्वीकारी और कहा कि आप जो कहेंगे वैसी पॉलिसी हम अपनाएंगे। विचारिए कि इस अमेरिका ने उस साउथ कोरिया के साथ धोखा देते हुए उस पर टैरिफ लाद दिए। साउथ कोरिया उन देशों में शुमार हुआ जो ताजा ताजा अभी वापस से, जैसे ही 9 तारीख के बाद में घोषणाएं हुई, उन 14 देशों में साउथ कोरिया भी शामिल था, जिसे अमेरिका की तरफ से टैरिफ का लव लेटर मिला। ठीक इसी तरह से जापान, जिसके ऊपर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने यह कहते हुए मित्रता का हाथ बढ़ाया था कि देखो हमने तुम्हें बम से मार तो दिया, हिरोशिमा नागासाकी तुम्हारे ऊपर खत्म करके हमने जो लिटिल मैन और फैट बॉय नाम के जो बम तुम्हारे ऊपर गिराए हैं, तुम्हें बर्बाद तो किया है हमने, लेकिन इसके बावजूद भी अब तुम्हारे ऊपर कोई और नजर नहीं उठा पाएगा। अब तुम हमारे प्रोटेक्टरेट रहोगे, हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, तुम अपना पूरा ध्यान डेवलपमेंट पर लगाओ, सेना के ऊपर बिल्कुल काम मत करो। और ऐसा कहते हुए अमेरिका ने ना जाने कितने सैनिक जापान में भर दिए, लेकिन जापान ने अपने संसाधनों का पूरी तरह से डेवलपमेंट में फोकस किया, दुनिया की टॉप 3 जीडीपी बनकर खड़ा हुआ। लेकिन उसके उलट अमेरिका ने उसके साथ फिर से टैरिफ गेम खेल दिया कि तुम अब बड़े हो चुके हो, तो अब तुम्हारी सुरक्षा मैं करूं, इसके लिए जरूरी है कि तुम मेरे साथ टैरिफ में डील करो। कुल मिलाकर के अमेरिका ने जिन जिन देशों के साथ संरक्षण की नीति अपनाई, उन सबको एक साथ ही इसने बराबर कर दिया। इस बराबर हुए कारनामे को दुनिया देख रही थी। अमेरिका ने किसी ऐसे देश को भी नहीं छोड़ा जहां इंसान ना रहता हो। पेंगुइन्स तक के ऊपर टैरिफ लगाई, ये काफी मजाक इस बात के ऊपर बनकर आई। इसी बीच में दुनिया में इनके मित्र राष्ट्रों के द्वारा प्रतिक्रियाएं भी आई। आपको याद होगा, जब अप्रैल 3 के दिन टैरिफ लगने की घोषणा हुई थी, तो ट्रंप के जितने भी मित्र राष्ट्र थे उन्होंने इसे गलत करार दिया था। जापान ने तो यह तक कहा था कि अगर आप ये करते रहे तो हम WTO ले जाएंगे आपके मामले को, लेकिन कोई कहां ही बोल सकता है। एंथनी अल्बनीज जो है वो बोल पड़े थे और उन्होंने ट्रंप के खिलाफ कहा था, दिस इज नॉट ए एक्ट ऑफ अ फ्रेंड, ये किसी मित्र का किया कार्य नहीं हो सकता। अब जब मित्र का किया कार्य नहीं हो सकता, तो हमारे देश में तो एक कहावत चलती है ना कि मित्र की परीक्षा विपरीत समय पर ही होती है। ऐसे में एल्बनीज ने उस समय यह संदेश देते हुए अमेरिका को कह दिया था कि ये जो कृत्य आपने किया है, ये आपकी शोभा नहीं दे रहा है। आपको लगता है कि आपने हम पर टैरिफ लगाया है, ठीक है, लेकिन हम आपको 10% टैरिफ भी क्यों दें, आपका तरीका हमें पसंद नहीं आया, मित्रता का तरीका पसंद नहीं आया। लेकिन ट्रंप के ऊपर धुन सवार थी, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं साहब, मैं तो टैरिफ लगाऊंगा। हालांकि उन्होंने उस समय 90 दिन का बैरियर लगाया कि भाई 90 दिन में सब लोग नेगोशिएट करने आ जाओ। ऑस्ट्रेलिया नहीं गया, उसको जरूरत नहीं थी। इनकी असली टसल तो इनसे चल रही थी कि भैया तुम नंबर 2 पर कैसे आ गए हो। ये होता भी है, नंबर 1 और नंबर 2 की जो लड़ाई है उसमें ये दोनों आपस में झगड़ रहे थे, दुनिया लेकिन बढ़िया से पिस रही थी। ताजा ताजा अभी इन्होंने 90 दिन की पूर्ति के बाद 14 देशों के ऊपर टैरिफ अनाउंस किए, और उन टैरिफ में जो नाम निकलकर आया वो जापान और साउथ कोरिया दोनों का नाम निकलकर आ गया था कि इन दोनों को जो शुरुआत में टैरिफ 3 अप्रैल को दिए गए थे, वही टैरिफ फिर से पकड़ा दिए। ये ऑस्ट्रेलिया ऑब्जर्व कर रहा था। ऑस्ट्रेलिया को यह समझ में आ गया कि ट्रंप के साथ मित्रता का कोई मतलब नहीं है, यह व्यावहारिक केवल एक चीज को लेकर है कि इनको धंधा चाहिए, पैसा चाहिए। और चूंकि ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जैसी बात कह चुके हैं, तो हर कोई व्यक्ति अपने देश को महान बनाने के बारे में विचार कर सकता है।
यही हुआ। ये सोचते हुए इधर तो ये लव लेटर निकला है, इधर एंथनी अल्बनीज उठते हैं और निकल लेते हैं चीन की यात्रा पर। अमेरिका से अमेरिका के जो मित्र थे वो धीरे धीरे छिटकने लगे। ट्रंप के चलते अमेरिका ने जिस तरह से साउथ चाइना सी में चाइना के सामने ताइवान को खड़ा किया, अब यह चुनौती बन गई कि कल को ताइवान के साथ अगर संघर्ष हुआ तो क्या ऑस्ट्रेलिया और जापान जो हिंद महासागर में हैं वो अमेरिका के साथ चीन के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे? यह सवाल बड़ा है। क्यों बड़ा है? असल में ताइवान और चीन के बीच का जो संघर्ष है यह कईयों बार हमने आपसे डिस्कस किया है। फिर भी मैं एक बार के लिए आपको बता दूं कि चीन अपने दक्षिण में जो ये पैसिफिक ओशियन का हिस्सा है, इसे दक्षिणी चीन सागर कह के पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। इसके दक्षिण पूर्व में एक छोटा सा स्थान है ताइवान, जो कभी चीनी लोगों के ही द्वारा, जो चीन में थे उनके अपोजिशन पार्टी के लोग जो भाग करके इस आइलैंड पर आकर बस गए, उन द्वारा शासित रहता है ताइवान। लेकिन अमेरिका के प्रयासों से अब अपनी पहचान चाहता है। माना शुरुआत में वो चाइनीज थे, चाइना में अपोजिशन जो साम्यवाद आया उसके खिलाफ ये लोग उठ करके इस तरफ चले आए और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास रखने लगे। इसीलिए ताइवान वाले लोग भी अपने आप को चाइना ही बोलते हैं। एक रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलता है, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलता है। ऐसे में दोनों सेम नाम साझा करते हैं, तो दुनिया के सामने जब भी ये लोग जाते हैं तो जिन्हें चाइना से पंगा नहीं लेना होता या चाइना को जो लोग सही मानते हैं वो कहते भी यही है कि चाइना तो एक ही है, अर्थात डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना दोनों एक ही कंसीडर किए जाएंगे। दुनिया के अधिकांश देश इसी स्टैंड को मानते हैं। लेकिन ताइवान ने कुछ समय पूर्व अपनी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उससे जो ग्रोथ पाई, उससे अमेरिका हिल गया। असल में ताइवान एक छोटू सा आइलैंड नेशन जरूर है, या कहिए कि चाइना का एक ऐसा हिस्सा जरूर है, लेकिन इसने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में दुनिया में अपना कीर्तिमान स्थापित कर दिया। आज दुनिया की टॉप जो सेमीकंडक्टर बनाने वाली जैसे कंपनी अमेरिका में एनवीडिया है, ऐसे फॉक्सकॉन जैसी कंपनियों का जो जन्म स्थान है वो ताइवान रहा। इन्होंने टेक्नोलॉजी में जिस तेजी से काम किया, दुनिया की नजर में ये दिखने लगे कि यार ये तो पर कैपिटा इनकम में बहुत तेजी से निकल रहे हैं। अब अमेरिका के लिए ये पोटेंशियल ग्राहक बन गए। पोटेंशियल ग्राहक का मतलब है कि बेटा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हें उधार में या फिर बेचकर वेपन देंगे। अमेरिका को कुल मिलाकर के दुनिया भर को हथियार बेच के एक बार में पैसा कमाना होता है। इसने इन दोनों को झगड़वाना शुरू किया। ताइवान से कहा कि तुम स्वतंत्रता के सपने क्यों नहीं देखते, तुम स्वतंत्र राष्ट्र हो जाओ। चाइना सर हमको मार डालेगा। चाइना ने कहा अरे भाई हमारे अपने लोग हैं, जाकर उधर बस गए हैं, हम इन दोनों को एक ही रखेंगे। चाइना बोलता है कि हम दोनों एक रहेंगे, अमेरिका कहता है कि नहीं बेटा तुम्हारे पास अब पैसा हो गया है, पैसा हो गया है, आत्मनिर्भर हो जाओ, आत्मनिर्भर हो जाओ, हम तुम्हारे ऊपर दांव खेलेंगे और तुम्हारे ऊपर खूब सारा हथियार बेचने का प्रयोग करेंगे। हुआ भी यही। ताइवान और चाइना एक दूसरे के खिलाफ अमेरिका के उकसावे से काफी ज्यादा आमने सामने खड़े हो गए हैं। इसका एक मैं आपको ताजा नमूना देता हूं। जब मैंने कुछ दिन पूर्व ही आपके सामने एक सेशन किया जिसमें बताया कि जो नाटो है, जो अमेरिका के अधीन या कहिए अमेरिका के सहयोग से बना हुआ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें लगभग 32 देश हैं, उसके जो चीफ हैं उन्होंने ताजा ही लोगों को यह चेतावनी दी थी कि आने वाले समय में चीन और ताइवान की लड़ाई होने वाली है। और नाटो चीफ की इस बात के ऊपर हमने सेशन भी किया था। ऐसा क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जिस तरह से अमेरिका इसे उकसा रहा है, चाइना को यह रास नहीं आएगा। चाइना दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट, मतलब इस समय इकोनॉमी भी है, पावर भी है। ऐसे में यह आने वाले समय में ताइवान को खुद से अलग होते हुए नहीं देख सकती। बाइडेन ने अपने लेवल पर इनके साथ सैंक्शन खेले थे, लेकिन फिलहाल जो ट्रंप आए हैं ये केवल वेपन बेचने का ही काम ताइवान के साथ कर रहे हैं। इसी के चलते मैंने नाटो चीफ ने जब ताइवान के लिए चेतावनी दी थी, उस पर आज से 2 हफ्ते पहले आपके साथ सेशन किया था। अब नाटो चीफ ने तो चेतावनी दे दी थी कि सर आने वाले समय में चीन और ताइवान आमने सामने हो सकते हैं। ट्रंप के थोड़ा देर से समझ में आई। ऐसे में ट्रंप ने अपनी तरफ से अपने लोगों को कहा कि यार जरा बताओ कि गलती से नाटो चीफ की बात सही निकल जाए। सही निकल जाए से मतलब है कि ताइवान युद्ध में उतर जाए चाइना के साथ, तो हमारे साथ कौन खड़ा होगा, जरा यह मालूम करवाइए। इस बीच में ताइवान ने
चाइनीज मिलिट्री एयरक्राफ्ट को अपने क्षेत्र में आता हुआ देखा। ताइवान ने रिपोर्ट करना शुरू किया कि सर चाइना वाले हमारे ऊपर एयरक्राफ्ट दौड़ा दे रहे हैं, नेवल वेसल्स को हमारे चारों तरफ चक्कर कटा दे रहे हैं। ऐसे में ट्रंप को यह समझ में आता है कि भाई ताइवान के मामले में हम लोगों को थोड़ा सजग हो जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि ताइवान के लिए आपस में हमें झगड़ना पड़ जाए। चीन के साथ अगर संघर्ष हुआ तो क्या होगा। इसी बीच में न्यूज आना शुरू हुई अपने मित्रों से। 12 जुलाई की यह खबर आप देख रहे हैं, जिसमें यूएस डिमांड करता है क्लैरिटी फ्रॉम अलाइज ऑन देयर रोल इन पोटेंशियल वार ओवर ताइवान। ऐसा एफटी यानी फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट किया। ये रॉयटर इसको इस तरह से रिपोर्ट करता है। रॉयटर ने कहा फाइनेंशियल टाइम्स का, तो ये फाइनेंशियल टाइम्स की कटिंग है, जिसमें ये न्यूज एक्सक्लूसिव तरीके से बाहर आती है कि यूएस डिमांड्स टू नो व्हाट अलाइज वुड डू इन इवेंट ऑफ वॉर ओवर ताइवान। तो इनको यह समझ में आया कि नाटो चीफ ने तो ताजा ताजा धमकाया है, हमारी नीतियों के चलते कोई हमारे साथ युद्ध में आएगा भी कि नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि नाटो को तो इन्होंने, ट्रंप ने यह कहकर के उकसा रखा है कि तुम पूरा पैसा नहीं भरते हो, सारा पैसा भरो तब जाकर तुम्हारे साथ खेलेंगे। ऐसे में यह बड़ा सवाल बन गया कि अमेरिका के साथ कोई संघर्ष में होगा या अमेरिका अकेला संघर्ष करने जाएगा। इसलिए इन्होंने इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में जो देश हैं, जैसे इंडियन ओशन में ऑस्ट्रेलिया है और पैसिफिक ओशन के साथ लगा हुआ जापान है, इनके राष्ट्र के इनके जो विदेश मंत्री हैं या फिर इनके सेक्रेटरीज हैं, उनको बुला बुला करके अमेरिका के पेंटागन की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से पूछा गया कि बताओ भाई, अगर संघर्ष हुआ तो तुम हमारे साथ रहोगे कि नहीं रहोगे। बस हमारे साथ रहोगे कि नहीं रहोगे, यह सवाल किया गया और बस इसी सवाल को सुर्खियां मिल गई हैं। ऐसी बातें जो पब्लिक में नहीं थी, ऑन कैमरा नहीं थी, जानकारी मिली कि अमेरिका ऑस्ट्रेलिया से भी पूछा है, बताओ भाई तुम युद्ध होगा तो हमारे साथ हो गया नहीं। इस बात को जब इनके अंडर सेक्रेटरी से पूछा गया तो उन्होंने कहा अमेरिका के लिए तो यह कॉमन सी बात है, अमेरिका पूछता है। तो क्या जापान कुछ बोला? जापान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से प्रतिक्रिया आ गई। आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा, जापान और ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया के साथ मिलकर के एक गठबंधन बनाते हैं जिसका नाम क्वाड है। बिल्कुल है। क्वाड में इंडिया ने साफ कर रखा है कि हम उसे एक वेपन का या फिर कहिए तो डिफेंस सेक्टर के रूप में यूज नहीं करने वाले। हमारा उद्देश्य एक दूसरे का सहयोग करना जरूर है, लेकिन चीन के खिलाफ हम क्वाड का उपयोग करें एक्सटेंडेड नाटो बनकर, यह हमें नहीं पसंद है। तो इंडिया के कम पक्ष लेने की वजह से क्वाड की प्रासंगिकता पहले ही सवालों के घेरे में है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका क्या ये वाकई में एक होकर के चीन के खिलाफ लड़ेंगे? इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं, हेडलाइंस बनती हैं, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज ट्रैवल कर रहे हैं चाइना टू फोकस ऑन ट्रेड एंड जॉब। एक तरफ तो सवाल पूछा जा रहा है कि क्या युद्ध में आप हमारे साथ होंगे, वो कहता है कि सर वो ताजा ताजा जैसे आपने अभी साउथ कोरिया और चाइना पर बैरियर लगाए हैं, मुझे भी तो मेरा देश आगे चलाना है, मैं माफी चाहता हूं, मैं निकल रहा हूं यात्रा पर। और ऐसा कहते हुए एल्बनीज 6 दिन की यात्रा पर चाइना रवाना हो जाते हैं। साथियों, ये जो खबर आप देख रहे हैं ये एंथनी एल्बनीज की यात्रा पर है और इस समय ऑस्ट्रेलियन पीएम चाइना की यात्रा पर। मैं एक चीज याद दिला दूं, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका आधी कटी रोटी हुआ करते थे स्कॉट मॉरिसन के टाइम पर। स्कॉट मॉरिसन एल्बनीज से जस्ट पहले वाले प्रधानमंत्री, जिसके चलते अमेरिका ने यूके के साथ मिलकर और ऑस्ट्रेलिया का गठबंधन किया था, जिसे ऑकुस नाम दिया जाता है। ऐसे में इन जनाब ने अपना राह पकड़ी और निकल लिए। एंथनी एल्बनीज की यात्रा शुरू होती है और कहते हैं कि मैं ऑस्ट्रेलियंस के लिए जॉब तलाशने जा रहा हूं और ट्रैवल के रूप में ऑस्ट्रेलिया को प्रेजेंट करने जा रहा हूं। ऐसा कहते ही एल्बनीज निकलते हैं। 13 तारीख की तस्वीरें पोस्ट करते हैं, कहते हैं कि धन्यवाद मेरा शंघाई में स्वागत करने के लिए। ऐसे में एक सवाल बड़ा बनता है कि एक यात्रा से क्या आप ये एक्सपेक्ट कर लेंगे कि ऑस्ट्रेलिया अमेरिका छोड़ के निकल लिया? बिल्कुल कर लेंगे। अभी मैं आपको तथ्यात्मक रूप से इसे प्रूव करूंगा। यहां पर ये जिस तरह से बात कर रहे हैं, ओपन एयर में खड़े होकर शंघाई को पीछे की तरफ कैमरे में दिखाते हुए कि देखो मैं बिजनेस करने के लिए यहां आ गया हूं, तो ये किसको बताना चाह रहे हैं? ये बताना चाह रहे हैं ट्रंप को। अब आप पूछेंगे सर, ट्रंप के साथ ऑस्ट्रेलिया का ज्यादा व्यापार होता होगा, चीन के साथ थोड़ी होता होगा? नहीं,
ट्रंप ने जो सिखाया वो ऑस्ट्रेलिया ढंग से सीख गया। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? असल में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच का जो व्यापार है वो भारत की तरह नहीं है। भारत से मतलब, भारत के केस में भारत एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, अमेरिका को मंगाता कम है। लेकिन यह महाशय या कहिए ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से इंपोर्ट ज्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है। अर्थात ये ट्रेड घाटे में रहते हैं। इनके साथ व्यापार करके अमेरिका फायदे में रहता है। यही कारण है जिस ट्रंप ने दुनिया को अपनी तरफ से टैरिफ का डर दिखाया, इन्हें कतई नहीं था। इन्हें इसलिए नहीं था, सर हम तो पहले ही बहुत कम माल आप तक भेजते हैं, अगर आप फिर भी टैरिफ लगाएंगे लगा लीजिए। 16 बिलियन का अगर हम सामान भेज रहे हैं, 10% टैरिफ लगाना लगा लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में इन दोनों के बीच में एल्बनीज जो चीज सीख गए वो ये कि नहीं, हमें चाइना चलना चाहिए। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, तो सर एक बात बताइए कि क्या चाइना के साथ ऑस्ट्रेलिया का व्यापार ज्यादा है क्या? ज्यादा। अमेरिका के साथ जो व्यापार होता है उससे कम से कम 6 गुना ज्यादा व्यापार ऑस्ट्रेलिया चाइना के साथ करता है। और उसमें भी पता है इंटरेस्टिंग बात कितनी है, ऑस्ट्रेलिया चाइना से व्यापार करके इतना पैसा कमाता है जितना इंडिया अमेरिका के बीच का व्यापार नहीं है। मतलब ऑस्ट्रेलिया के लिए एक ही गाय दूध जो दे रही है उसका नाम चाइना है, अगर यह कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अकेले चाइना से व्यापार करके 200 बिलियन से ज्यादा डॉलर कमाता है ऑस्ट्रेलिया। यह अपने आप में बड़ा नंबर है। अब मैं आपको उसे लेकर चल रहा हूं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इसी को एक्सप्लोर करना चाहता है कि हम कैसे और ज्यादा चीन से पैसे कमा सकें और चाइनीज लोगों को ऑस्ट्रेलिया घुमाने के लिए कैसे बुलाएं। पिछले साल 9.2 बिलियन डॉलर का चाइना के लोग घूमने जब ऑस्ट्रेलिया गए थे तो खर्चा करके आए थे। एल्बनीज यहां आए, ट्रिप.com नाम की कोई कंपनी है उसका टाई अप करवाए चाइना के साथ और कहा कि बहुत सारे लोगों को भेजिए। आपको जानकारी होगी ऑस्ट्रेलिया में आयरन की बड़ी माइंस हैं, आयरन माइंस हैं और कोल माइंस हैं। ऐसे में आयरन ओर निकलता है ऑस्ट्रेलिया से और स्टील बनाने के लिए आता है वो ये चाइना। ऐसे में इन दोनों इंडस्ट्रियलिस्ट को बिठा करके आपस में मीटिंग करवाई गई कि भाई आपस में मिलते हैं, ग्लोबल स्टील सेक्टर के अंदर आपस में मुलाकात होती है। इसका मतलब यह है कि एल्बनीज की जो ये यात्रा है ये ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट की नीति के तहत आई हुई यात्रा है। ऑस्ट्रेलिया खुद इसे एक सकारात्मक रूप से लेकर चल रहा है। यहां पर मैं आपको नंबर दिखा रहा हूं अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पिछले साल हुए व्यापार का, दैट इज 51.3 बिलियन डॉलर, जिसमें यूएस ने ऑस्ट्रेलिया को 34.6 बिलियन डॉलर का सामान बेचा था, वहीं ऑस्ट्रेलिया ने यूएस को 16 बिलियन डॉलर का सामान बेचा था। इसका मतलब ऑलमोस्ट डबल का अंतर है। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया से लगभग 18 बिलियन डॉलर सालाना कमाता है। यह वैसी स्थिति है जो अमेरिका के साथ ब्राजील की हुई थी। आपको याद होगा कल परसों मैंने सेशन अपनी पाठशाला पर ब्राजील के प्रधानमंत्री, ब्राजील के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं लूला, उनके केस में, लूला डी सिल्वा के केस में कहा था, जब मैंने कहा था कि ये धमका दिए ट्रंप को ये कहते हुए कि सुनो व्यापार में पैसा तुम हमसे कमा रहे हो, हम तुमसे नहीं कमा रहे हैं जो तुम्हारी बात सुनने के लिए निकल पड़े। इसको हमने बकायदा एक डिटेल सेशन किया, जाकर देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन है ये, अपनी पाठशाला पर रखा हुआ है। ऐसे में फिलहाल एल्बनीज का इनके साथ जो तकरार है उसके पीछे का असल कारण चाइना के साथ व्यापार है। अब चाइना के साथ व्यापार कितना है इसे आप अगर देखें तो आप हैरान होंगे ये नंबर देख करके कि चाइना के साथ इनका व्यापार 325 बिलियन डॉलर का है सन 2023-24 के अंदर। आप विचारिए 325 बिलियन डॉलर और कहां 32 बिलियन डॉलर, दोनों के बीच का जो अंतर है ये देखते ही बन रहा है कि कितना ज्यादा दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है। और इसमें भी जो सबसे बड़ा नंबर जो देखने लायक है वो ये कि चाइना के साथ व्यापार ऑस्ट्रेलिया जब करता है तो 212.7 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। अब इतना एक्सपोर्ट अगर आप कर रहे हो तो बचा हुआ अमाउंट अगर आप 100 बिलियन का इंपोर्ट भी कर रहे हो तो भी 100 बिलियन डॉलर से अधिक आप लाभ में रहते हो। जितना भारत और अमेरिका के बीच का ट्रेड है उतना तो आप लाभ में इनके साथ रहते हो और साथ में टूरिज्म जैसे सेक्टर से आप अलग से पैसे कमा रहे हो। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की जो चीन की यात्रा हो रही है इसे ऑस्ट्रेलिया में बड़े पॉजिटिव तरीके से लिया जा रहा है। कहा जा रहा है बढ़िया हुआ, फाइनली कोई ऐसा तो हुआ जो ट्रंप के साथ केवल अंग्रेज होने का लाभ नहीं उठा रहा है कि हां भाई अंग्रेज अंग्रेज भाई भाई गोरी चमड़ी भाई भाई, नहीं,
हम ऑस्ट्रेलिया वाले हैं, अपने लाभ के लिए काम करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की मीडिया इस तरह से इसे ले रही है। एक तरह से समझिए तो कहा जाए कि अब एल्बनीज का और ज्यादा वोट शेयर बढ़ने जा रहा है, क्योंकि इससे पहले वाले जो प्रधानमंत्री थे ऑस्ट्रेलिया के, स्कॉट मॉरिसन, ये थोड़े से प्रो अमेरिका थे। कितने प्रो अमेरिका थे? ये इतने प्रो अमेरिका थे कि ऑस्ट्रेलिया को चीन के खिलाफ लाभ में होते हुए भी ये अमेरिका के साथ हो लिए थे। याद करिएगा, जब ऑकुस गठबंधन बना था तो असल मायने में स्कॉट मॉरिसन ही पीएम हुआ करते थे, जिस समय इन्होंने मिलकर के अमेरिका के साथ एक ऐसा तिकड़ी बनाई थी जिसमें सबमरीन्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाई जानी थी। ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका ने यह कहकर डरा दिया था कि तुम्हारे ऊपर कभी चाइना कब्जा करने आ सकता है, तुम्हें सेल्फ डिफेंस के अंदर न्यूक्लियर सबमरीन्स चाहिए होंगी, और इन विचारों को बहुत महंगी डील टिका दी थी। इतनी महंगी डील, बिलियंस ऑफ डॉलर की डील टिका दी थी कि तुमको न्यूक्लियर सबमरीन्स चाहिए जो पानी में चले तो आवाज ना आए, तुम्हें इतनी संपन्न सुविधा हम देंगे। अमेरिका ने स्कॉट मॉरिसन को इस तरह से फंसा लिया था। लेकिन एल्बनीज आए और उन्होंने जिस तरह से चाइना के साथ रुख किया, ये इनको फिर से धोखा दे गया। एक तरीके से इनका जो करार है वो ताइवान के मामले पर चीन को यह कहने, अमेरिका को यह कहने का कि सर सॉरी, हम नहीं बता सकते कि हम उस समय क्या करेंगे, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम अपने व्यापारिक हितों को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। यह ऑस्ट्रेलिया का स्टैंड है जो अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चिंता बन सकता है। यही कारण है कि इस समय अमेरिका कह रहा है कि मैं ऑकुस को फिर से सोचता हूं कि उसका क्या हो सकता है। और यह रिपोर्ट, बड़ी रिपोर्ट बनकर आती है कि अमेरिका इस बार जो इनके साथ नेगोशिएट कर रहा है वो ऑकुस के नाम पर कर रहा है। यह ताजा खबर जो आप देख रहे हैं 14 जुलाई 2025 की है, जिसमें पेंटागन वांट्स टू मेक ऑकुस वर्क बट सम स्टेक होल्डर्स हैव सीरियस कंसर्न। चाहते तो हैं हम करना, लेकिन कुछ स्टेक होल्डर है कौन? यूके और तुम ही तो हो, और कौन है? तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया को अब ये डिफेंस के नाम पर डराने का प्रयास कर रहे हैं। अर्थात ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ कार्ड जब नहीं चला तो अब डिफेंस सेक्टर को वो उपयोग में लेने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ताइवान के साथ युद्ध में, अमेरिका और चाइना और ताइवान के युद्ध में, क्या अमेरिका का साथ देते हुए ताइवान का समर्थन करेगा या फिर चीन के साथ जाएगा? या फिर आप आंसर में यह भी बता सकते हैं कि सर स्कॉट मॉरिसन जैसा व्यक्ति अगर रहा तब तो ये ताइवान के साथ जाएंगे, और अगर प्रधानमंत्री एल्बनीज जैसे लोग रहे तो ये चीन के साथ जाएंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि ट्रंप अब डिफेंस इक्विपमेंट्स का उपयोग कर सकते हैं अपने साथ लोगों को लाने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और साथियों, आज सुबह मैंने अपने चैनल पर, इवन कल शाम को ही, एक पॉडकास्ट डाला था, अगर आपको फुर्सत मिले तो उसे देखिएगा। एक इंटरव्यू था एक धर्मगुरु के साथ, एक विद्वान व्यक्ति के साथ, जिन्होंने मेरे साथ में बातचीत करते हुए मेरे बारे में बहुत सी ऐसी जानकारियां, मेरे बच्चों के बारे में, मतलब घर के बारे में, मेरी बिना कुंडली देखे बता दी थी, जिससे मैं काफी सरप्राइज हुआ था। उनसे मैंने बहुत सारी ऐसी बातचीत की जो आज के समय में किसी भी चमत्कारी व्यक्ति को देखते ही दिमाग में उठती हैं। उन बातचीत को मैंने आपके लिए अपने इस YouTube चैनल पर डालकर रखा हुआ है। आप जाकर उन्हें देखें, एक सेंस डिराइव करें कि किस किस तरह से ये सारी चीजें होती हैं, कौन सी अद्भुत शक्तियां होती हैं। आप जाकर उन्हें चेक कर सकते हैं, लिंक कमेंट बॉक्स में उसका पिन कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। फिर मुलाकात करते हैं अगले सेशन में।